I welcome all the students of 10th class to this video session. Uh, I think we have done 2 chapters in geography. As you know that geography is very interesting and वो हमारी day to day life से relate करती है. In the same manner, from today we are going to start with our polity chapters, basically democratic politics, and in that we are starting with power sharing. That is your first chapter in the civics, power sharing. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग बेसिकली हम ये चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं आपने 9th क्लास में देख चुके होंगे हम पूरे साल डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट के बारे में बात करते हुए आए हैं डेमोक्रेसी क्या है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की क्या कंडीशंस होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है पॉलिटिकल पार्टी किस तरह सेलेक्ट या इलेक्ट होती हैं मैनी मोर एंड मैनी मोर थिंग्स तो पूरी 9th में हम डेमोक्रेसी के अराउंड अराउंड घूमते रहे हैं नाउ इन दिस बेसिकली मॉड्यूल दैट इज योर 10th क्लास का जो मतलब सिविक्स है उसमें भी हम एक तरह से 9th क्लास का सेकंड पार्ट करने वाले हैं एक तरह से जो 9th क्लास जहां हमने ख़त्म की थी उसके आगे वाली चीज़ें आपकी अब 10th क्लास में आने वाली हैं सो व्हाट यू मीन बाय पावर शेयरिंग पावर को शेयर करना या पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है एक कंट्री के अंदर इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पावर शेयरिंग क्या चीज़ है ये तो ऑब्वियस सी बात है नाम से सजेस्ट हो रहा है कि पावर शेयरिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर करना है अब वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह पावर शेयरिंग की जाती है क्यों की जाती है और अगर कर दी है तो फैक्टर्स क्या हैं और उसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी लाइक एक छोटा समरी है चैप्टर पढ़ने से पहले पावर शेयरिंग हम देख चुके हैं होता क्या है दैट इज योर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कुछ याद आया आपको इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन तीनों में पावर एक तरह से हम डिवाइड करते हुए देख सकते थे ये आपकी मतलब इंडिया के अंदर ऑर्गन्स हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर आपकी पावर डिवाइड है बिकॉज अगर आपका लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल हो गया तो एक तरह से वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी कि आप कुछ भी रूल बना सकते हैं अगर तो एक ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे को चेक करते हैं बैलेंस करते हैं ताकि जो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाए तो बेसिकली हम इस चैप्टर में एक यही ओवरव्यू लेने वाले हैं कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किस तरह पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि जो आपका कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा स्टेबल रहे और स्टेबल कंट्री ही डेवलप कंट्री बन सकती है लाइक इन दिस चैप्टर हम 2 एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं वन इज़ ऑफ बेल्जियम एंड द सेकंड वन ऑफ इज श्रीलंका अब इन दोनों कंट्री में क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स अराइज हुई डेमोक्रेसी के अंदर और किस तरह इन लोगों ने इन कंट्रीज़ ने इसको ओवरकम किया हम इस चैप्टर में वो ही पढ़ने वाले हैं बेसिकली हाँ here we can see that these are the 2 countries your Belgium एंड श्रीलंका ओके हम इन दोनों कंट्रीज़ का कुछ एक सिनेरियो देखेंगे कि इनमें ऐसी क्या दिक्कत हुई और इन लोगों ने पावर शेयरिंग की हेल्प से उन जो इश्यूज़ थे उनको कैसे रिजोल्व किया ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब आप एक बार पावर शेयरिंग का आइडिया ले लेंगे ना पहले चैप्टर का तो ये आपको थ्रू आउट दिस बुक आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के थ्रू आउट जितने भी चैप्टर्स हैं सब में आपका कॉन्सेप्ट बनेगा इससे तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ओके इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप आई हैव ए सिंपल इक्वेशन इन माइंड शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर एंड दैट में लीड टू वीकनिंग ऑफ ए कंट्री ओके मीन्स जब हम पावर शेयर करते हैं इसका मतलब आपकी पावर डिवाइड हो रही है अब जब पावर डिवाइड हो रही है इसका मतलब हम अपनी कंट्री को वीक कर रहे हैं क्या ये ठीक है यही देखते हैं कि पावर शेयरिंग करने पे क्या आपकी कंट्री पावरलेस हो रही है या फिर पावर शेयर करने पे आपकी कंट्री ज़्यादा पावरफुल बन रही है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने आने वाले हैं नाउ लेट अस फर्स्ट टेक द एग्जांपल बेल्जियम
बेल्जियम कंट्री में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पावर शेयरिंग हुआ, और वो पावर शेयरिंग का ही कॉन्सेप्ट हमें देखना है पहले बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम आपकी बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है, जो यूरोप में है। यू कैन सी द लोकेशन। आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि वैक्चुअली बेल्जियम कहाँ है। बेल्जियम आपका यहाँ लाई करता है, यह हमारा इंडिया है, और बेल्जियम आपका यूरोपियन कंट्री है एक। नाउ यू कैन सी बेल्जियम आपका फ्रांस को टच करता है, जर्मनी को टच करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी बेसिकली बेल्जियम आपका है कहाँ है। बेल्जियम ये रहा आपका, ठीक है ना। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, देख चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जिसकी पॉपुलेशन हरियाणा के इक्वल है। और इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है, इसके अंदर इथेनिक कंपोजिशन बहुत डाइवर्स है। अब व्हाट डू मीन बाय इथेनिक ग्रुप और इथेनिक कंपोजिशन? बेसिकली इथेनिक ग्रुप क्या है? आ, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे कल्चर डिवीजन होते हैं, बहुत सारे सोशल डिवीजन होते हैं। तो जनरेशन बाय जनरेशन ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, अलग अलग रिचुअल्स के, अलग अलग कल्चर के। तो इस तरह बहुत सारे जब ग्रुप बन जाते हैं ना, तो उन पर्टिकुलर जो ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को आप इथेनिक कम्युनिटीज़ या इथेनिक ग्रुप बोल सकते हैं। आई थिंक आपको इथेनिक का मतलब समझ में आ गया होगा। ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथेनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंडेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। मीन्स डिफरेंट टाइप के आपके डिवीजन हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर। हाँ, मतलब जिनका कल्चर मिलता है वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह सब ग्रुप बनते चले जाते हैं, जिसे इथेनिक ग्रुप बोल सकते हैं हम। नाउ बेल्जियम के अंदर डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेस पे आपकी सोसाइटी डिवाइडेड है। और हम देख लेते हैं एक बार बेल्जियम बेल्जियम का मैप कि उसमें डिफरेंट पार्ट डिवाइडेड हैं। मतलब डिफरेंट पार्ट्स लाइक नेमिंग की गई है उनकी डिफरेंट पार्ट्स की। लाइक वी कैन सी जो रेड कलर में आपका जो पार्ट दिखाया गया है, उस एरिया को बोलते हैं वेलोनिया। वेलोन, बेसिकली वेलोन लाइक हमारा जो बेसिकली असम का जो लोअर पार्ट है बराक वैली, लाइक वो भी एक नेमिंग की गई ना उस पर्टिकुलर पार्ट की। उसी तरह आपका बेल्जियम के अंदर डिफरेंट नेम दिए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स को। लाइक जो रेड कलर में एरिया दिखाया गया है वो है आपका वेलोन। उसके बाद जो ये येलो कलर में दिखाया गया है ये है आपका फ्लेमिश रीजन, ठीक है। ये आपका फ्लेमिश रीजन है, ओके। यहाँ ये जो आपका ब्राउन कलर में दिखाया गया है, यहाँ यू कैन सी यहाँ जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं। और ये जो हल्का सा अलग कलर है ये आपकी कैपिटल सिटी है ब्रुसल्स, ओके। ये आपकी कैपिटल है। इसका अब हम देखते हैं जो आपका वेलोन है, फ्लेमिश है और जर्मन स्पीकिंग पीपल है, और कैपिटल जो आपकी सिटी है उसमें आपका डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं बोलने में। और उसी की वजह से इथेनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है बेल्जियम में। और इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब हम ये देखते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट के सामने क्या क्या दिक्कतें आई, और उन्होंने वो जो चीज़ थी, वो दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उसको कैसे उन्होंने रेक्टिफाई किया।